नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। देश में लॉकडाउन की अवधि को एक बार और बढ़ा दिया गया है। 3 मई को लॉकडाउन पूरा होने जा रहा था और सरकार ने अहम घोषणा करते हुए इसे 2 हफ्ते के लिए यानी 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। और इस दौरान सब कुछ बंद नहीं रहेगा। निश्चित क्षेत्रों में कुछ शर्तों के अनुसार संस्थान सेवाओं को खुले रखने की अनुमति दी गई है। सरकार ने कोरोना संक्रमण हॉटस्पॉट के रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की पूरी सूची जारी की है। रेड जोन के भीतर और बाहर के रिहायशी इलाकों में साइकिल, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून के प्रवेश पर प्रतिबंधित है। लॉकडाउन की अवधि पूरी होने तक शॉपिंग मॉल, सिनेमा, धार्मिक स्थल, जिम, पार्क आदि पूर्णतः बंद रहेंगे। 17 मई तक एक जिले से दूसरे जिले में जाने की फिलहाल कोई परमिशन नहीं मिलेगी। यदि कोई राज्य पूर्ण रूप से ग्रीन जोन में आ जाता है तो ऐसे में वहां स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है। लॉकडाउन के दौरान ओपीडी चिकित्सा क्लिनिकों को सामाजिक दूरी के मानदंडों के साथ रेड और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन से रेलवे और विमान जैसी सेवाएं स्थगित रहेंगी। जिन जोन में ट्रकों को रोका नहीं जाएगा, यह पुराने पास के आधार पर ही संचालन के परमिशन होगी। एक ट्रक में एक ड्राइवर और क्लीनर ही मौजूद रह सकेंगे। इन ट्रकों के लिए नए परमिट की ज़रूरत है। इस समय नहीं होगी कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी, जैसे हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग, अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान शामिल हैं। सभी क्षेत्रों में 65 साल से ऊपर की आयु के लोगों को, गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहना होगा। सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच लोगों का गांव के दौरान कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा। ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट जारी रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक संस्थानों पर शराब, पान, गुटखा आदि का सेवन वर्जित है। न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री हो सकेगी। एक ही दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। रेड जोन में मोमेंट में वाहनों से केवल लॉकडाउन के द्वारा स्वीकृत गतिविधियों के अनुमति दी जाएगी। ग्रीन जोन में 50% क्षमता तक बस चलेंगी। समाचार गृह के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। खबर जनपद बिजनौर से है, जहां बिजनौर के चांदपुर में 2 लोग और कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें, कुछ दिन पूर्व चांदपुर में डॉक्टर और उसकी पत्नी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद डॉक्टर और उसकी पत्नी को मेरठ के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। अभी कुछ देर पहले मिली खबर के अनुसार अभी चिकित्सक दंपत्ति का बेटा भी कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके अलावा एक और केस चांदपुर में ही मिला है। यह युवक मोहल्ला साहा चंदन का रहने वाला है। दोनों युवकों में कोरोना की पुष्टि होते ही बिजनौर में कोरोना का आंकड़ा बढ़ गया है। अब बिजनौर में 31 पे पहुंच गया है कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोगों का आंकड़ा। बिजनौर में एक्टिव कोरोना की संख्या 11 हो चुकी है। इसके बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। समाचार गृह के लिए जनपद बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर के लिए खुशखबरी रिपोर्ट। नेगेटिव आने वाले लोगों को किया डिस्चार्ज। खबर जनपद बिजनौर के हल्दौर से है, जहां 27 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को प्रशासन द्वारा इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बताते चले, जहां पर आज जनपद बिजनौर के जिला अधिकारी रमाकांत पांडे एवं जनपद बिजनौर के पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने हल्दौर पहुंचकर हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव मरीजों का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि आज हॉस्पिटल से 27 मरीजों को उनके घर रवाना कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है
कि भर्ती किए गए मरीजों में 18 मरीज जनपद बिजनौर के एवं 9 मरीज मुरादाबाद के हैं, जिनको आज जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा शुभकामनाएं देकर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। बताते चले कि जनपद वासियों के लिए यह एक खुशी की खबर है। समाचार गृह के लिए चैनल इन चीफ अर्पित त्यागी की रिपोर्ट। तो इसके कितने लोग थे और कितने हम लोग को टेस्ट किए गए सब लोग और कितने किस तरह मिले? जनपद बिजनौर में संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस ने हेडक्वार्टर स्तर पे जो सर्विलांस और कंटेनमेंट टीम बनाई थी, उन्होंने शुरू से ही गंभीरता से अपनी इस पूरी कार्रवाई को लेते हुए जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई थी उन पे काम किया। उनमें 188 लोग सॉर्ट आउट करके क्वारंटाइन कराए गए, जिनमें से 3 पॉजिटिव आए। इसके अलावा क्योंकि सभी थाना इंचार्ज बहुत सक्रिय थे, उन्होंने भी अपने इनिशिएटिव से 260 लोगों को क्वारंटाइन करवाया, जिनमें से 13 लोग पॉजिटिव आ गए। फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से जो लोग पकड़े गए उनको क्वारंटाइन करवाया गया, उनमें से कुछ लोग पॉजिटिव आए। अब मौजूदा हालात ये है कि आज 20 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं और जनपद में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव अब 9 रह गए हैं। ये सभी के लिए एक सुखद अनुभूति है और हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसी तरह से भविष्य में हमारे जनपद सुरक्षित रहे। अब देखिए क्या रहती है स्थिति, ये तो समय पे ही पता लगेगा। नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद रेड जोन की सूची में आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तेज की मुहिम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रेड जोन की सूची जारी की है। इस सूची में मुरादाबाद सबसे रेड जोन में आगे आया है। प्रशासन के होश उड़ गए हैं। डीएम राकेश कुमार व एसएसपी अमित पाठक ने जनपद मुरादाबाद के सभी थानों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने के आदेश जारी किए हैं। मुरादाबाद थाना बिलारी में पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल से फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से अपील की गई कि वो जरूरत का सामान ही लेने के लिए घर से बाहर निकलें। ऐसे ही कोरोना की चेन को हम तोड़ सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने नगर की हर गलियों में फ्लैग मार्च निकाला, जिससे लोगों को यह पता चल जाए कि पुलिस हर कीमत पर कोरोना वायरस की चेन तोड़ने में लगी हुई है। वहीं क्षेत्राधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि हमारा बाइक से फ्लैग मार्च निकालने का उद्देश्य था। जैसे लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए पब्लिक को जागरूक किया जाए। संदेश देना चाहते हैं कि आप लॉकडाउन का अच्छे से अच्छे ढंग से पालन करें, घर से कम निकलें, जब अति आवश्यक हो तब निकलें। सामान्य जरूरतों के लिए मत निकलें, हम नहीं लेते हैं। जो परम आवश्यक जरूरतें हैं उनके लिए निकलें। और साथ में संदेश भी जनता के प्रति कि हम आपके साथ हैं हर जगह। सर, जनता को किया जा रहा है, जैसे सब्जी वगैरह है ठेलों वगैरह से भिजवाई जा रही है। बाकी सब ऑनलाइन हम लोगों ने नंबर सारे डाल रखे हैं। राशन के लिए भी, मेडिकल स्टोर में दवाओं आदि के लिए भी ये हमारे डिस्ट्रिक्ट स्तर से ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं शासन प्रशासन के द्वारा। नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। खबर जनपद बिजनौर के हल्दौर से है, जहां बोरी में बंद महिला की सड़ी गली लाश मिली है। आज एक लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार स्थानीय रेलवे फाटक से अमेड़ा संपर्क मार्ग पर गन्ने का सेंटर है। आज सुबह सेंटर के सामने रेलवे लाइन के नजदीक अपने खेतों पर काम करने आए किसानों को दुर्गंध आ रही थी, जिसकी सूचना उन्होंने स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को वहां एक बोरी मिली, जिसे खोलने पर उसमें से एक महिला का सड़ा गला शव मिला। शव देखने से प्रतीत हो रहा था कि महिला की मौत 8-10 दिन पुरानी है। पुलिस ने मौके पर डॉग स्क्वाड को बुलाया है। समाचार गृह से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। नगर में फिर आई 2 युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव। खबर जनपद बिजनौर के नगर चांदपुर से है, जहां पर प्रशासन द्वारा पहले से ही पूरे शहर को
सील कर दिया गया है। वहीं आज नगर चांदपुर के रहने वाले 2 युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नगर प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों को पहले से ही क्वारंटाइन कर दिया गया था। इस मौके पर उप जिलाधिकारी चांदपुर घनश्याम वर्मा ने जनता से अपील की है कि नगर की जनता लॉकडाउन का पालन करे, प्रशासन का सहयोग करे। चांदपुर से तारिक शेख की रिपोर्ट। जो ये मामला है, बताया जा रहा है सर कि 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। सर इस बारे में सर क्या जानकारी देना चाहते हैं सर आप? हाँ, ये बिल्कुल सही है। आज हमारे चांदपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है। एक जिनको नसीम को हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्याऊ में क्वारंटीन करा रखा था और दूसरे अभय के पुत्र वैभव जिन्हें हमने सामुदायिक से स्वास्थ्य केंद्र नूरपुर में क्वारंटीन करा रखा था। आज जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है इसमें दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अभी कल आप लोगों ने देखा होगा 27 कोरोना पॉजिटिव यहाँ से पूर्णतः ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों के वापस गए थे। ये हमारे लिए बहुत सुखद समाचार था। परंतु आज 2 और पॉजिटिव मिलने से जाहिरा तौर पे हम संकट में हैं, लेकिन इस संकट के समय भी हमारे पुलिसकर्मी पूर्णतः धैर्य से काम ले रहे हैं। इनके परिजनों को हम क्वारंटीन कराएंगे और आने वाले संकट से चांदपुर को बचाएंगे। सर, अब तक कितने मरीज चांदपुर में हो चुके हैं? अब तक हमारे चांदपुर में कुल मिला के 5 मरीज हो गए हैं, जिसमें से एक तो ठीक होकर आ गए हैं और दूसरे अब्दुल कादिर जो कानपुर में क्वारंटीन थे वो भी ठीक हो गए हैं। अब वर्तमान समय में हमारे चांदपुर के 4 पॉजिटिव मरीज बचे हुए हैं। नगर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं सर? मैं नगर की जनता से अपील करूंगा कि वो इस संकट की घड़ी में प्रशासन का सहयोग करें और हमारे पुलिस कर्मियों का सहयोग करें, अपने घरों में रहें। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है घरों में रहना।